दर्शकों नमस्कार। भीषण गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव सब प्रफुल्लित हो उठते हैं। धरती को ठंडक मिल जाती है बारिश की बूंदों से। लेकिन ये जो मौसम है मानसून का, ये अपने साथ हरियाली तो लेकर आता ही है, साथ में बीमारियों की सौगात भी लेकर आ जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने आहार का बहुत ही ख़ास ख्याल रखें ताकि सेहतमंद रह सकें। कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो इस बदलते हुए मौसम में हमारा खान पान कैसा हो, इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पूर्वांचल की जानी मानी डाइटिशियन डॉक्टर रेखा गुप्ता जी को। तो रेखा जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंजना जी। मेरे सभी देखने वाले भाई बहनों का अभिनंदन जी। तो सबसे पहले जो मैं प्रश्न आपसे पूछूंगी वो ये है कि वैसे तो देखिए, आहार का, खान पान का जो ध्यान है वो हम हर मौसम में रखते हैं, लेकिन इस मौसम में ऐसा क्या खास है कि ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। वैसे तो खान पान का ध्यान हमें साल भर रखना चाहिए, लेकिन मॉनसून एक ऐसा सीज़न या ऐसा मौसम होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है खान पान पे, क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है जब बारिश पड़ती है तो आदमी को पकौड़ी और समोसा खाने का शौक़ लगता है, लेकिन ये खाना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों का जो इस समय पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। पाचन शक्ति कमज़ोर होने के कारण कोई भी अगर हम खाना इस तरह का खाते हैं तो गैस होती है और एसिडिटी होती है, तो ये इस टाइप का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे ही बारिश आती है तो यही बस होता है, चलो समोसे और पकौड़ियाँ खाई जाए, है ना। तो किस तरह का आहार हमें लेना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो? तो इस समय हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। हम लोगों को अपने खाने में फल, सब्जी, दाल, चावल, जो हम लोग का रोज़मर्रा का खाना है वो खाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाला और फ्राइड खाने से नहीं खाना चाहिए। वो इसलिए नहीं खाना चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि पाचन शक्ति इस समय हम लोगों की कम हो जाती है, इस समय हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इस समय खाने पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जी बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुना भी है हम लोगों ने कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, वो हमें हर मौसम में खाना चाहिए। लेकिन क्या इस मौसम में भी यही हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या खा सकते हैं उसे? हाँ, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेन है कि हरे पत्तेदार सब्जी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं, लेकिन इस मौसम में नहीं खानी चाहिए। वो क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़े मकोड़े बहुत लगते हैं। खासकर जो हरे पालक है, बथुआ है, या जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां जो भी इस समय आ रही हैं वो नहीं खानी चाहिए। गोभी नहीं खानी चाहिए, उसमें भी बहुत कीड़ा लगता है। पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए, और अगर भिंडी भी खा रहे हैं तो बहुत ध्यान से खाएं क्योंकि उसमें भी कीड़े बहुत रहते हैं। तो इस समय कीड़े जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ज़मीन से बरसात के कारण निकलते हैं और इन सब सब्जियों में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो जहाँ तक हो सके इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी आपका कहना ये है कि वैसी चीज़ें जिसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं उन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है इस समय पे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं जो इस समय स्कूल जाते हैं, तो उनके टिफ़िन का भी हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह का हम उनको भोजन दें ताकि वो बैलेंस रहे और उनको न्यूट्रिशंस भी मिलते रहें। तो उनके टिफ़िन के लिए कुछ चीज़ें बताएं आप हमें। तो मेन चीज़ ये है कि हर बच्चों को टिफ़िन में कोई भी गीला पदार्थ ना दें, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जो है वो सुबह 7 बजे निकलता है और उसका खाना जो होता है वो 10 बजे के आसपास वो अपना टिफ़िन लेता है। तो कोई भी चीज़ जो थोड़ी गीली होगी, सूखी नहीं होगी, या बहुत अच्छे से कुक नहीं होगी, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके हमें उन्हें जैसे चीला, बेसन का चीला है, मूंग दाल का चीला है,
इस टाइप की चीज़ें देनी चाहिए, या उनको काले चने का हम टिकिया बना के दे दें, या हम जैसे मैगी वगैरह एकदम नहीं देनी चाहिए, है ना। फास्ट फूड उनको बिल्कुल नहीं। पालक तो नहीं खाना है, लेकिन पनीर का पराठा बना के दे दें, सत्तू का पराठा बना के दे दें, जिससे थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाए और उनकी सेहत अच्छी रहे। तो इस टाइप की चीज़ें, या पनीर का काठी रोल बना के दे दें, है ना, या सब्जी और पराठा भी दे सकते हैं, लेकिन पराठा जहाँ तक हो सके दूध में सान के या दही में सान के बनाए, जिससे थोड़ा प्रोटीन मिल जाए। इस टाइप का खाना उनके उसमें देना चाहिए। अब क्या होता है, कई स्कूल में बच्चे फल भी हम देते हैं ना बच्चों को, तो जहाँ तक हो सके फल को काट के नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर काट के हम उनके टिफ़िन में रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस मौसम में देखिए फल ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है, या तो केला आ रहा है या आम आ रहा है, तो जहाँ तक हो सके केला दे दीजिए, और वो भी बिना काटे। तो ये फल बच्चों के लिए अभी तो इस समय यही फल हैं। जी, ये तो खाने की बात हुई, लेकिन क्या खाने के साथ साथ हमें जो पानी हम पीते हैं उसका भी हमें खास ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, पानी का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इस समय मैं ये एडवाइस करती हूँ कि अगर आप आरओ का भी पानी पी रहे हो या फिल्टर का भी पानी पी रहे हो, तो उसको भी उबाल के पीजिए। अच्छा। क्योंकि क्या है कि इस समय इतना ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करता है पानी में या फल में या सब्जियों में, तो क्या होता है कि कई बार तो आपका क्या होता है ना, आरओ का पानी या जो भी पानी है वो टंकियों से आता है, और टंकी इतनी साफ़ होती नहीं है घरों में, तो उसमें एक बैक्टीरिया पनपने लगता है। तो अगर आप उसको बॉईल कर लेंगे तो जितने बैक्टीरिया हैं ज़्यादा से ज़्यादा किल हो जाएंगे, और उससे आपको वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होती हैं वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी, अच्छा, इस मौसम में वैसे तो बीमारियां कई सारी होती हैं बैक्टीरिया से, या फिर जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो इस मौसम में किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, इस मौसम में ज़्यादा जो है वो पानी मतलब फूड बॉर्न, या तो खाने से या पानी से बीमारियां होती हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा क्या है, जॉन्डिस, टाइफाइड, कॉलरा, ये सब बीमारियां बहुत होती हैं। उसके बाद डेंगू भी होता है, जो कि पानी जहाँ पे जल जमाव होता है उसमें वो कीड़े पनपते हैं। लेकिन खाने से जो बीमारियां होती हैं वो टाइफाइड है, जॉन्डिस है, कॉलरा है। तो ये बीमारियां बहुत होती हैं, और इनका होने का कारण क्या है कि लोग जो हैं वो चाट, पकौड़ी, फल बाज़ार के जो ठेलों पे खाते हैं, तो उसमें कब का पानी बना हुआ है, कब का फल कटा हुआ है, कब का सब्जियां कटी हुई हैं, तो उन पे वो कीड़े मकोड़े या मक्खियाँ आके बैठती हैं, और वो हम जब खाते हैं तो हमें ये बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो ये तो खाने पीने की बातें हुई, क्या खाएं और क्या ना खाएं। खाने का कोई टाइम भी डिसाइड करना चाहिए क्या, ताकि आपकी जो जीवन शैली है वो अच्छी रहे और आपका जो उस समय आपका हेल्थ है वो आपका सही रहे? देखिए, हमारे पूर्वजों के हिसाब से और आयुर्वेदा के हिसाब से हम लोगों का जो खाने पीने का टाइम है वो होना चाहिए सूर्य उदय से सूर्य अस्त, मतलब अर्ली यू स्टार्ट और आप सूर्य अस्त, उस समय आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। जैसे जैसे हमारा सूर्य अस्त के बाद टाइम बढ़ता जाता है, पाचन क्रिया स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है, तो जो हम खाना खाते हैं वो अच्छे से पचता नहीं है, और अच्छे से नहीं पचेगा तो गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, ये सब चालू हो जाता है, और बीमारियां लगने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कायदे से ये है कि आप अगर 5 बजे उठ जाइए तो उठते ही चाय नहीं पीनी चाहिए। उठते ही आप ऐसा करिए कि 5 भीगे हुए बादाम खाइए, उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, एक अच्छी चीज़। और सुबह हो सके तो हर्बल टी या मेथी का पानी, इस टाइप की चीज़ें पीजिए। 2-3 घंटा जब आप सुबह हो जाए तो अगर आपको आदत है तो चाय का सेवन करिए। तो इस तरीके से आपका दिन का शुरुआत होना चाहिए। नाश्ता 9 बजे तक कर लीजिए, 11 बजे एक फल, थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, फिर 1-1.5 बजे तक लंच ले लीजिए, और जहाँ तक हो सके अपना रात का खाना, वैसे तो 6-6:30 ख़त्म होना चाहिए, लेकिन 7 तक आपको खाना अपना खा लेना चाहिए, और 9-9:30 बजे सो जाना चाहिए। मतलब रात का खाना अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, अवॉइड नहीं करना चाहिए, जल्दी खाना चाहिए। देखिए, आजकल जो नींद है, स्लीप, इसको हम नया न्यूट्रिशन मान रहे हैं। मतलब 8 घंटे की नींद अगर आदमी की नहीं है
तो उसकी सेहत कभी भी अच्छी नहीं रहेगी। इस स्लीप में ही आदमी का जितनी मांसपेशियां टूटती हैं, बनती हैं, पाचन क्रिया ठीक होती है, ये सब वो 8 घंटे में होता है। अभी कई लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं हमारी तो 5 घंटे में नींद पूरी हो गई। नहीं, हम 2 घंटा दिन में सो लेते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा लगातार 7 से 8 घंटे का स्लीप होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी सेहत के लिए। वो जनरली लोग आजकल करते नहीं हैं, 1 बजे तक टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और सुबह उनको जल्दी उठना पड़ता है। तो आप सही समय पे खाएं और सही समय पे सोएं। हाँ, ये बहुत खाने और सोने में कितना अंतर, डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए? तो आखिरी खाना जो अगर मतलब रात के खाने से और सोने के बीच में आपको कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। अच्छा रेखा जी, एक बात और है कि जैसे जो बीमारियां होती हैं वो वैसे तो सामान्य होती हैं, लेकिन जिन लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर होता है, उन पे वो जल्दी अटैक करती हैं। तो इस मौसम में इस इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ खास उपाय आप हमें बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस समय इम्यूनिटी सबकी कम हो जाती है जी, और बच्चों की खासकर बहुत कम हो जाती है। तो इस समय पहली चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि उनको जहाँ तक हो सके बाज़ार का खाना मत खिलाइए, जंक फूड मत खिलाइए, क्योंकि उससे उनको और ज़्यादा बीमारियां होने के चांसेस हैं। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं, जैसे अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है। ये जो अपने मसाले हैं जो ये हैं, ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप बच्चों को, जैसे काढ़ा अपने लोग पीते हैं, वो दिन में 1 बार उसका इस्तेमाल करिए। बच्चों को हल्दी का दूध दीजिए, है ना। और हो सके तो उनको आजकल हम लोग बनाते हैं अदरक नींबू की चाय, मतलब उसमें चाय नहीं डालते हैं, अदरक नींबू और शहद डाल के उनको दीजिए। तो इससे जो है एक इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और खांसी जुकाम का भी असर कम रहेगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने की तो बहुत ज़रूरत होती है इस समय। अभी आपने पेय पदार्थ की बात की, तो जैसे ही हम कहीं बाहर से आते हैं, गर्मी होती है, तो आजकल जो मार्केट में मिलते हैं ड्रिंक्स वगैरह, वो तुरंत लोग फ्रिज से निकालते हैं और उसे पी लेते हैं। तो एक इसको किस तरह से, इसका कोई विकल्प भी है जो हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, एकदम गर्मी से आके आप ठंडा पिएंगे तो आपका गला पकड़ेगा और बैक्टीरिया ग्रो करेगा, आपका सोर थ्रोट होगा। सबसे अच्छा है नींबू पानी। हम लोग नींबू पानी लें। अगर आपको शुगर की बीमारी नहीं है तो शहद डाल के लें। शहद गले के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। नारियल पानी पीजिए। आप घर में लस्सी बना सकते हैं, आप घर में मट्ठा ले सकते हैं। आप अगर आपको पसंद है तो घर का बना हुआ रूह अफ़ज़ा, खसखस के शरबत बाज़ार के कोल्ड ड्रिंक से बेटर है। तो ये आप चीज़ें, सत्तू पी सकते हैं। अगर आपको दिन में जैसे पीना है तो सत्तू घोल के पीजिए, वो भी बहुत अच्छी ड्रिंक है, वो आप ले सकते हैं। तो इस घर के बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए और बहुत ठंडा ना पिए, आप रूम टेम्परेचर पे पिए। और ख़ासकर जब आप एकदम भीग के आ रहे हो तब कम से कम कपड़े चेंज करके अपने को सुखा के तब कुछ पिए खाएं। जी, और ये खाने पीने के साथ कुछ जीवन शैली में भी कुछ परिवर्तन की टिप्स जो है वो आप हमारे दर्शकों को दें। जीवन शैली में यही है कि आप बारिश हो या ना हो, एक्सरसाइज ना छोड़ें। जहाँ तक हो सके, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में कुछ ना कुछ योगा या कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। खान पान की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो खान पान पे पूरा ध्यान दें। अगर आप कभी कचौड़ी पकौड़ी खा भी रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा गर्म पानी पीजिए जिससे आपका गला ना पकड़े, और ज़्यादा उसका सेवन क्वांटिटी कम में करिए, ज़्यादा रोज़ में, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति कम है तो वो पचेगा नहीं और आपको पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। बच्चे तो देखिए जंक फूड खाने से मानते नहीं हैं, तो उनको बर्गर और पिज़्ज़ा और ये सब चाहिए। तो जहाँ तक हो सके घर में उसको बनाइए और उसको हेल्दी वे में बनाइए। बर्गर भी बना रहे हैं तो घर में बनाइए। बाज़ार का इस समय जो है बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा, आप देख ही रही हैं हर तरफ वायरल फीवर आजकल फैल रहा है। आँखों में कंजंक्टिवाइटिस, आप देखिए आजकल आई फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लोग देखिए हर तरफ बैक्टीरिया है इस समय। अब हाथ पकड़ा और आँख में मल लिया तो फिर आई फ्लू हो जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके खान पान का और अपने हाइजीन पे बहुत ध्यान देना, साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। लेकिन लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न चलते चलते और पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से इस समय की जो एक आइडियल प्लेट होगी,
एक संतुलित आहार वो क्या होगा? देखिए, इस समय जैसे हम लोगों ने बात की कि हरे पत्तेदार सब्जियां मत खाइए, जो भी चीज़ खाइए उसको हल्का सा पका के या उबाल के खाइए, है ना। जैसे स्प्राउट भी खा रहे हैं, चना भी खा रहे हैं, तो कच्चा मत खाइए, उसको हल्का सा उबाल के या वो करके खाइए। और जहाँ तक हो सके प्रोटीन का सेवन करिए और दाल चावल करिए। तो हम लोग की आइडियल प्लेट क्या होनी चाहिए? अगर सलाद भी खा रहे हैं तो घर का सलाद खाइए, है ना। अच्छा। उसी समय जैसे खीरा खा रहे हैं उसी समय छीलिए और काट के रखिए मत, क्योंकि ग्रोथ हो जाएगी बैक्टीरिया की। खीरा, टमाटर, प्याज ये सब आप लीजिए। उसके बाद आप 1 कटोरी भर के दाल लीजिए, आप दही लीजिए, इतना सलाद लीजिए, सब्जी लीजिए और रोटी या चावल आप जो लेना चाहें। तो आपकी आधी प्लेट जो है, आधी से ज़्यादा प्लेट आपके सलाद, फल, रोटी और सब्जी से वो मतलब दाल और दही से होना चाहिए और थोड़ा सा आपको चावल और दाल लेना चाहिए। आप विटामिन सी का इस समय सेवन ज़रूर करिए। विटामिन सी मतलब अगर हम अचार भी खाते हैं ना तो वो विटामिन सी है, या नींबू भी निचोड़ देते हैं दाल के ऊपर तो वो विटामिन सी है। उससे आपको प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ती है। तो ये थी आपकी आइडियल प्लेट बारिश के मौसम की। तो दर्शकों, बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमें मिली और ये जानकारी हम सबके बीच साझा कर रही थी पूर्वांचल की बहुत ही प्रसिद्ध डाइटिशियन डॉक्टर रेखा गुप्ता जी। तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए और इस मॉनसून का आनंद उठाइए। फिर किसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।